बच्ची बंदरिया का दूध पीने लगी और चुप हो गई। अब बंदरिया भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी और उसे अपने साथ पेड़ के ऊपर ले गई। पर बच्ची को पेड़ पर सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए बंदरिया ने अपनी बच्ची के लिए एक घर बनाने की सोची और घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगी। पूरे दिन काम करके उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना लिया। उसके अंदर उसने पत्तियों से एक बिस्तर बनाया जिस पर उसने अपनी बच्ची को सुलाया। अब इसी प्रकार दिन बीतने लगे। बंदरिया अब बच्ची की बातें समझने लगी। जब बच्ची को भूख लगती तो बंदरिया उसे अपना दूध पिलाती और जब बच्ची रोती तो बंदरिया उसे अपनी गोद में उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती। एक दिन बंदरिया बच्ची को लिए पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी वहां से एक वैद्य, जो कि अक्सर वहां जंगल में आकर जड़ी बूटियां ले जाया करता था, गुजर रहा था। वह वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था कि उसने देखा कि एक बंदरिया अपनी गोद में इंसानी बच्ची को लिए बैठी है। वैद्य ने सोचा कि यह बंदरिया शायद किसी माँ से उसकी बच्ची को छीन लाई है, लेकिन साधु के होश तो तब उड़ गए जब बच्ची बंदरिया के साथ बहुत खुश थी और बंदरिया भी उसे प्यार कर रही थी। तभी बंदरिया ने वैद्य को देख लिया और उसे पहचान गई, क्योंकि वैद्य अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया करता था। इसलिए बंदरिया बच्ची को लेकर नीचे आ गई। वैद्य ने देखा कि बच्ची के शरीर पर कुछ चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसने बंदरिया से बच्ची को लिया और समझाया कि इस बच्ची का यहाँ जंगल में रहना सही नहीं है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह कहकर वैद्य बच्ची को लेकर अपने साथ चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैद्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही बंदरिया दिखाई दी जो अपनी आंखों में आंसू लिए चल रही थी। अब वैद्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि बंदरिया इस बच्ची के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वैद्य ने फैसला किया कि इस बंदरिया को भी अपने साथ ले जाया जाए। अब वैद्य अपने साथ बंदरिया को भी ले चल पड़ा। वे सब गाँव के बाहर एक कुटिया में रहने